बाहुबली। यूं तो नाम सुनने में थोड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन इस नाम के कई कैरेक्टर हैं। आज इस नए एपिसोड में ऐसे ही कई कैरेक्टर्स के बारे में बैक टू बैक बात करेंगे, अलग अलग एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। ओएनओजी न्यूज की विशेष प्रस्तुति, जिसमें सत्ता, साजिश और संगीनों के साए में पनपी कहानियों की गहराई से पड़ताल कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि इन कहानियों की क्या है हकीकत। जब बात बिहार की राजनीति की होती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे जननेताओं का नाम आता है, लेकिन एक और चेहरा है बिहार की सियासत का, और वो है बाहुबली राजनीति। आज हम बात करेंगे सूरजभान सिंह की। मोकामा के गंगा किनारे बसे गांव से निकलकर अपराध की दुनिया से संसद तक पहुंचने वाले उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। 5 मार्च 1965 बिहार के पटना जिले के मोकामा कस्बे में जन्मे सूरजभान सिंह का बचपन बेहद सामान्य था। उनके पिता एक स्थानीय व्यापारी की दुकान में काम किया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी, लेकिन परिवार को उम्मीद थी कि सूरजभान कुछ बड़ा करेगा, उस चमकते दमकते सूर्य की तरह जो आसमान से आग उगलता है। बड़े भाई की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई और पिता को विश्वास था कि उनका छोटा बेटा फौज में भर्ती होकर परिवार की किस्मत बदलेगा। लेकिन किस्मत ने तो उसे एक अलग ही रास्ते पर मोड़ दिया था, और वो रास्ता था अपराध का। किशोर उम्र में जब आमतौर पर बच्चे आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते थे, उस वक्त सूरजभान का जुड़ाव स्थानीय गिरोहों से होने लगा। किशोर उम्र में जब तरह तरह के सपने उड़ान भरते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनने की चाहत रखता है, किसी को पीपीएस अधिकारी बनना होता है, उस दौर में सूरजभान सिंह का स्थानीय गिरोहों से संपर्क होने लगा था। रंगदारी, जमीन कब्जाना, वसूली, यह सब आम हो चुका था। धीरे धीरे नाम इलाके में फैलने लगा और सूरजभान के नाम पर मुहर लगनी शुरू हो गई। 1980 के दशक में जब बिहार में जंगल राज अपने चरम पर था, तब सूरजभान जैसे कई युवा अपराध की दुनिया में तेजी से उभरे। उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला, हथियारों का समर्थन मिला और धीरे धीरे पूरा मोकामा उनका इलाका बन गया। 80 के दशक में सूरजभान छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 का दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। कांग्रेस के विधायक रहे और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह। दरअसल कभी श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कब्जाने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि जीते और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को श्याम सुंदर सिंह धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वो बौखला गए। इस दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के ही एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। वो लड़का कोई और नहीं, वो वही सूरजभान सिंह था। जब दिलीप मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। ऐसे में उन्हें सहायता लेनी पड़ी सूरजभान सिंह की, क्योंकि दबदबा कायम रखना था। धीरे धीरे सूरजभान सिंह के अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा। उन पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के गंभीर आरोप लगे। 1994 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता छोटेलाल मुखिया की हत्या के आरोप में उनका नाम आया। यह मामला बिहार की राजनीति में उस समय भूचाल बन गया था। कहा जाता है कि सूरजभान सिंह का नाम सुनकर लोग दरवाजा बंद कर लेते, व्यवसायी इलाके छोड़ करके भाग जाते और पुलिस भी पीछे हट जाती। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकी। इस दौरान सूरजभान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली, जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिसके यहाँ उनके पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरजभान के पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। पिता ने
बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। बेटे ने जब कदम पीछे हटाने से मना कर दिया तो पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा तो वे बेटे को फौज में भेजने का सपना देख रहे थे और कहाँ बेटा जुर्म की दुनिया में खो चुका था। कहा जाता है कि इस बर्ताव से वो इतने दुखी हुए कि गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में काम करने वाले उनके बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया। बिहार में लालू यादव का राज था। लालू यादव मुख्यमंत्री थे और दिलीप सिंह मुख्यमंत्री के एक मंत्री। उनके मोकामा के बाहर भी जड़े जमाने की कोशिशें उन्होंने तेज कर दी थी। इस दौरान उनकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों तरफ से जमकर खून खराबा हुआ। बेगूसराय में एक और डॉन था, अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट। उसने भी मोकामा में सूरजभान पर हमला बोला। इस दौरान सूरजभान के पैर में गोली लगी। जान तो बच गई, लेकिन चचेरा भाई और शूटर मारे गए। बाद में कुछ वजहों से दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह के रिश्तों में खटास आ गई। इस दौरान श्याम सुंदर सिंह धीरज को भी एक बाहुबली की ज़रूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन अब उसके सपने बड़े हो चुके थे। सूरजभान सिंह ने अपराध को राजनीति में बदलने का फॉर्मूला समझ लिया था। सूरजभान ने मोकामा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। इसके बाद साल 2004 में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से बिहार के बलिया से सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कि वे कभी नीतीश कुमार के संकट मोचक भी थे। फिर वे लगातार लोकसभा चुनाव भी जीतते चले गए। 1998 लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद बने। 1999 पुनः निर्वाचित हुए। 2004 एक बार फिर लोकसभा में पहुंचे। राजनीति में आते ही सूरजभान सिंह ने खुद को जन नेता के रूप में प्रस्तुत किया। गरीबों के लिए काम करने के वादे, जातीय समीकरणों का खुला खेल और दबदबे का खुला प्रदर्शन, यही उनका चुनावी मॉडल था। उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, लेकिन राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे दोष सिद्ध नहीं हो पाए। 2001 में सूरजभान को एक हत्या के मामले में सजा हुई, लेकिन हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। कई बार वो जेल गए, फिर बाहर आए, लेकिन राजनीति में पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ी। उनकी सांठगांठ, धनबल और जनाधार ने उन्हें हमेशा बचाए रखा। बिहार की राजनीति में अब धीरे धीरे बाहुबलियों की जगह नई पीढ़ी ले रही है। सूरजभान का राजनीतिक ग्राफ धीरे धीरे ढलान पर आया, लेकिन वे अभी भी अपने प्रभाव क्षेत्रों में किंग मेकर माने जाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति अब सोशल मीडिया, विकास और जवाबदेही के दौर में है। सूरजभान सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे दौर की दास्तां है, जहां अपराध और राजनीति की मिलीभगत ने लोकतंत्र को चुनौती दी, जहां बंदूक और वोट एक ही मंच पर नजर आए। बिहार अब बदल रहा है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या राजनीति में बाहुबल का दौर खत्म हो गया है या सिर्फ चेहरे बदल गए हैं? आप देख रहे थे ONOG न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट, बाहुबली से सांसद तक सूरजभान सिंह की पूरी कहानी। और मैं हूं नीरज शर्मा। अगर आपके पास भी है कुछ सुझाव तो आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।